हम सभी भारतीय बचेंद्री पाल तथा इनके समकक्ष आने वाली उन सभी महिलाओं को, महिलाएं तो शक्ति हैं ही, लेकिन यह विशिष्ट शक्ति हैं, ऐसी शक्तियों को सदैव से सलाम करता है, नमन करता है। नमन हम सलाम तो उन सभी वीरों का करते हैं जो अपने देश के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं और अपने देश के शौर्य तथा इसके यश की गुणगान गाथाएं पूरे विश्व में व्याप्त करते हैं। ऐसे वीरों को तो हम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा करते हैं। हम उनका सम्मान तहे दिल से, हृदय से करते हैं तथा उन्हें हम देवतुल्य ही समझते हैं। निसंदेह ऐसे लोग ही देश के असली सपूत या सुपुत्री हैं। आइए देखते हैं बचेंद्री पाल के बारे में। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1947 में देश आज़ाद हुआ था। भारत अंग्रेजों के गुलाम देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जबकि 24 मई 1954 को जन्म होता है इनका, अर्थात आज़ादी के 7 वर्षों के बाद आज़ाद हिंद में एक आज़ाद हरफनमौला बेटी का जन्म होता है जिसका नाम बचेंद्री पाल। इनका जन्म स्थान चमोली जिले के बंपा गांव उत्तरांचल में हुआ था। पहाड़ों की बेटी पहाड़ों में जन्मी और पहाड़ की शिखर को प्राप्त की। निसंदेह शिखर के उच्चतम स्तर पर सबसे पहला महिलाओं में नाम लिखवाने वाली यह बचेंद्री चमोली जिले के बंपा गांव में जन्मी थी। निसंदेह वह माता और पिता कितने गौरवान्वित महसूस करते होंगे जिनकी बेटी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाई। इनके माता का नाम हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल था। हंसादेई नेगी और किशन सिंह पाल की यह पुत्री अपने भाई बहनों के साथ ही जैसे अन्य परिवार के सदस्य, अन्य परिवार के बच्चे हंसते खेलते खाते पीते खेलते कूदते बड़े होते हैं, उसी तरह से यह भी बड़ी हुई। इसके जीवन में भी कई तरह की कठिनाइयां आईं। बचपन में यह चढ़ा करती थी, पर्वतों पर चढ़ने की लालसा लिए हुए यह चढ़ना चाहती थी, तो बड़े भाई, इनसे जो बड़ा था भाई, वो मना करता था, अरे तू लड़की है मत चढ़, गिर जाएगी। कई बार इनके हाथ पांव छिल जाते थे, परंतु इन्हें तो कुछ और करना था और यह करके भी दिखा दी। सही कहा गया है कि जब दिल में जज्बा ठान लो, जब हिम्मत से काम लो, तो सफलता कदम जरूर चूमती है। लेकिन हम सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर देखते रहें तो कामयाबी क्या, उसका साया भी हमें नहीं देख पाता। अतः हमें जब मन में यह ठान ली कि यह कार्य करना है तो करना है और उसी तरफ अग्रसर होना है, यह सीख हमें बचेंद्री पाल के जीवन से प्राप्त होती है। इनकी शिक्षा यह संस्कृत से पढ़ी थी और संस्कृत में इन्होंने एमए और फिर बीएड की डिग्री हासिल की। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, अर्थात यह पूर्ण रूप से अब एजुकेशन की बैचलर डिग्री अर्थात सम्मान प्राप्त करना होता है, इन्होंने प्राप्त किया था। बैचलर डिग्री प्राप्त किया था और वो भी एजुकेशन में इन्हें सम्मान दिया गया है, सर्टिफिकेट। उसके बाद यह इनकी ख्याति है कि पहली भारतीय महिला सर्वोच्च शिखर विजेता हैं ये। और यह शिखर विजेता कब बनी है तो 23 मई 1984 को। अर्थात छात्रों, अगर यह सवाल कोई पूछता हो तो सहज ही हमें अवलोकन करना चाहिए। यहाँ पर कई ऐसी बातें होती हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन
दिखने के समान ही होती है, जैसे ये नहीं दिखता अगर अभी तक हम लोगों ने पाठ शुरू नहीं किया। लेकिन ये अगर कोई पूछे कि बचेंद्री पाल ने कितने वर्ष की आयु में शिखर विजय हासिल की थी, कितने वर्ष की आयु में शिखर विजय हासिल की थी, तो देख लीजिए छात्रों, यहाँ 24 मई 1954 और यहाँ 1984। 54 से 84 की दूरी 30 साल, अर्थात 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिखर विजय हासिल की। 23 मई को जन्म हुआ था, 24 मई को, और शिखर विजय हासिल की इन्होंने 23 मई को, अर्थात अपने उम्र के 30वें पड़ाव पर वह शिखर के पड़ाव पर थी, वह हिमालय के सर्वोच्च शिखर के पड़ाव पर थी। सलाम है ऐसी बेटी को भारत की, जिन्होंने अपने 30 वर्ष की, मात्र 30 वर्ष की आयु में अपनी जीवन के जज्बे को उन्होंने उस शिखर तक ले गया, और ले गई, और ले भी गई ऐसी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आइए, इन्होंने इस पाठ में, यह स्वयं ही लेखिका है और स्वयं इन्हीं के जीवन के बारे में हमें पढ़ना है। जब यह शिखर के लिए रवाना हुई थी तब से लेकर और शिखर विजय तक की घटना को सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने अपने लेखनी से उघेर दिया है कागजों पर, जिसे हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने सम्मिलित कर इन्हें सम्मान दिया है, और अन्य छात्रों के लिए भी एक मार्गदर्शन प्रशस्त करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे अन्य छात्रों में भी वह जज्बा, वह हिम्मत प्राप्त हो सके, जिससे वह कुछ कर गुजरने की क्षमता हासिल करें।